सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और नोट्स सीरीज में आगे बढ़ते हुए अब हम इसका 9वां क्वेश्चन करेंगे जो कि है जालक बिंदु के आधार पर इकाई सेल के प्रकार। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि क्रिस्टल जालक त्रिविम में जालक बिंदुओं का अनंत जालक बिंदुओं का एक नियमित व्यवस्था कहलाती है। अनंत जालक बिंदु जो होंगे, अनंत बिंदु जो होंगे, उनकी जो नियमित व्यवस्था है उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब यदि क्रिस्टल जालक का छोटा सा रूप यदि हम निकाल के बाहर रख लें तो वो यूनिट सेल कहलाता है। अब यूनिट सेल में भी ABC अल्फा बीटा गामा के आधार पर हमने देखा कि जो क्रिस्टल होते हैं या जो यूनिट सेल होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिटेल से पढ़ा हुआ है और इसकी जो इमेज है मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये हमने 1 2 3 4 5 6 और 7 प्रकार के यूनिट सेल पढ़े हुए हैं और 14 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं, ये भी हमने वहाँ पे समझा हुआ था। आज हम इस यूनिट सेल को, इसमें जो कोनों पर ये जालक बिंदु आपको दिख रहे हैं ना, इस आधार पर पढ़ने वाले हैं कि जो कोनों पर आपको जालक बिंदु दिख रहे हैं इस आधार पर हम देखें तो जो यूनिट सेल है वो कितने प्रकार का होता है। तो देखो ये तो हमें 3D दिख रहा है, अगर हम 2D इसका बनाएं तो इस तरीके से होगा, जिसमें यहाँ पे एक जालक बिंदु होगा, यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। इस तरीके से पूरा क्रिस्टल जालक हम 2D में देख रहे हैं, ये इस तरीके से। यहाँ पे ये जो हम व्यू ले रहे हैं ये टॉप व्यू है, यानी कि हम ऊपर से देख रहे हैं क्रिस्टल जालक को। तो क्रिस्टल जालक में जो अनंत बिंदु होते हैं वो हमें ऐसे दिखेंगे जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। ये देखो आप, ये आपस में सारे के सारे जो बिंदु हैं ये देखो आप, ये जुड़े हुए हैं और ये क्रिस्टल जालक का 2D व्यू है, मतलब 2 डायमेंशनल में हम क्रिस्टल जालक को देखते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो जब ये 2D व्यू हम देख रहे हैं तो इस हिसाब से क्रिस्टल जालक का सूक्ष्मतम रूप क्या कहलाता है, यूनिट सेल यानी इकाई सेल, ये देखो आप। और क्रिस्टल जालक का जो 3D रूप है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्रिस्टल जालक का 3D रूप ये होता है, ये 2D है, सामने से बस देखोगे तो यही दिखेगा, लेकिन उसको आप पूरा तिरछा में करके देखोगे तीनों अक्ष के साथ में तो ये 3D। तो ये जो है ये 2D क्रिस्टल जालक है और ये जो है ये 3D क्रिस्टल जालक है। अच्छे से समझना, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि जालक बिंदु के आधार पर यूनिट सेल कितने प्रकार का होता है। अब ये देखो, ये जालक बिंदु में अगर हम इकाई सेल देखें तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा अलग कलर के पेन से। तो इकाई सेल ये रहा, ये देख लो आप, छोटा सा है ना। तो ये बार बार ये देखो, फिर ये है, फिर भी ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो पूरा क्रिस्टल जालक बनेगा। इसी तरीके से 3D में ये हाईलाइट जो है वही है, ये इकाई सेल है। तो इकाई सेल को यदि हम बाहर निकालें तो 2D में बाहर निकालें तो ऐसे मिलेगा। ये देखो आप, और 3D में बाहर निकालें तो ये मिलेगा। देखा, देखा कि नहीं, यहाँ पे जालक बिंदु, यहाँ पे जालक बिंदु, ये देखो। तो जालक बिंदु के आधार पर इकाई सेल भी 2 प्रकार का होता है, द्विविमीय इकाई सेल और त्रिविमीय इकाई सेल। समझ में आया कि नहीं, किसके आधार पर बताओ, जालक बिंदु के आधार पर। अब द्विविमीय इकाई सेल और त्रिविमीय इकाई सेल में से इसके कोई प्रकार नहीं होते। ये जो इकाई सेल है
इसके कोई प्रकार आगे नहीं होते। लेकिन त्रिविमीय इकाई सेल जो है इसके 3 प्रकार होते हैं। पहले ये जो 2 भागों में बटेगा, मतलब पहले इसके 2 प्रकार होंगे। पूरा अच्छे से समझना, पूरा समझ में आएगा। पहले इसके 2 प्रकार होंगे। एक तो होगा सरल घनीय, या फिर हम इसे घनीय ना बोलें, प्राथमिक एकक सेल बोल देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राथमिक एकक सेल तो है ही, और दूसरा होता है केंद्रित। केंद्रित मतलब क्या होगा उसको समझेंगे। ये क्या है? एकक सेल। कौन सा वाला? 3D वाला। ये क्या है? एकक सेल। कौन सा वाला? 2D वाला। तो 2D का तो आगे प्रकार नहीं होता, लेकिन 3D 2 प्रकार से प्राथमिक है। अब प्राथमिक में जालक बिंदु केवल कोनों पर होंगे, जैसा कि ये बना हुआ है। देखो यहाँ पे प्राथमिक में जो जालक बिंदु होंगे वो इस तरीके से होंगे, जैसा ये बना हुआ है। यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, 8 कोनों पर है, मतलब प्राथमिक है, नॉर्मल है। ये देखो। लेकिन केंद्रित में कहाँ कहाँ हो सकते हैं? केंद्रित में ऐसे होंगे, जैसे मान लो कि ये यूनिट सेल है, तो यहाँ पे कोनों पर तो है ही है, वो तो निश्चित रहेंगे कि कोनों पर तो होंगे ही। लेकिन इसके एक सेंटर में भी आ जाएगा, तो वो केंद्रित माना जाएगा। यहाँ पे हो सकता है पूरी बॉडी के सेंटर में, या फिर और केंद्रित कहाँ हो सकता है? जैसे मान लो ये देखो, ये एक यूनिट सेल आपके सामने है, ये देखो। तो यहाँ पे कोनों पर तो है ही पहले से ही, यहाँ पे हमने कोनों पर तो बना ही दिए, तो नॉर्मल है। ये तो प्राथमिक एकक सेल में भी होता है। लेकिन इसकी जो है, इसकी प्रत्येक फलक पर होगा। यहाँ पे ये जो फलक है ना, अब फलक को समझाना पड़ेगा। ये समझो, यहाँ से फलक समझ लो। ये एक मान लो यूनिट सेल है, तो इस यूनिट सेल में एक ये फलक आपको दिख रही है। फलक मतलब फेस। ये देखो, एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक फेस ये भी है। ये ग्रीन कलर का है, ये वाइट कलर का है, ये ऑरेंज कलर का है, ये येलो कलर का है, पीला है, ये नीला है। ठीक है। तो इस तरीके से 6 फलकें होती हैं एक यूनिट सेल में। कितनी फलकें? 6। तो जालक बिंदु हर फलक के सेंटर में होंगे। यहाँ पे होगा एक जालक बिंदु, यहाँ पे होगा एक जालक बिंदु, यहाँ पे भी होगा, हर फलक के सेंटर में होगा। तो इसको ऐसे समझो कि जैसे ये एक ऊपर की फलक है, तो इसके सेंटर में होगा। एक इस तरफ फलक है, आप ये देखो, तो इसके सेंटर में होगा। एक नीचे भी फलक है, तो इसके सेंटर में होगा। एक यहाँ पे फलक है, तो इसके सेंटर में होगा। एक उस तरफ भी फलक है, तो उसके सेंटर में होगा। एक आगे वाला फेस, तो इसके सेंटर में भी होगा। तो टोटल 6 होंगे। तो ये केंद्रित भी जालक बिंदु केंद्र पर भी है। यहाँ पूरे बॉडी के केंद्र में है, यहाँ फलक के केंद्र में है, तो है तो केंद्रित। और भी हो सकते हैं, जैसे मान लो कि ये यूनिट सेल है, अब इसमें कोनों पर तो है ही, कोनों पर तो नॉर्मल है, हर जगह होंगे, तो नॉर्मल बात है। लेकिन आमने सामने की 2 फलक है, मान लो ये एक फलक है आमने सामने की, एक ये है। ऐसे इसमें समझो, ये एक फलक ये है, एक फलक ये है। आमने सामने की 2 समांतर फलकें भी बोल सकते हैं, एक ये है और एक ये है। तो इसके यहाँ सेंटर में होगा, इसके यहाँ सेंटर में होगा। तो आमने सामने की जो फलक होंगी इनके सेंटर में होगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो इकाई सेल है, जो केंद्रित वाला है, ये भी 3 प्रकार से हो सकता है। पूरी बॉडी के एक सेंटर में, यानी कि इसे बोलेंगे काया केंद्रित, या काय केंद्रित भी बोलते हैं। काया मतलब होता है शरीर या बॉडी, तो इसका इकाई सेल का ये पूरा क्या है? काया है। ये पूरा शरीर है, तो इसके सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में, अंदर।
तो इसे बोलते हैं काया केंद्रित एकक सेल। ठीक है, अब फलक पर है हर जगह, फलक के केंद्र में, तो इसे बोलेंगे फलक केंद्रित। क्या बोलेंगे? फलक केंद्रित। इसके अलावा दो समांतर फलकों के केंद्र में है, तो इसे बोलेंगे अंत्य केंद्रित। क्या बोलेंगे? अंत्य केंद्रित। इनको इंग्लिश में भी नाम सुन लो, जरूरी है। ये तो प्राइमरी हो गया। ये काया केंद्रित मतलब इसे बोलते हैं, काया मतलब बॉडी, तो बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। फलक केंद्रित मतलब फेस सेंटर्ड। ठीक है, और अंत्य केंद्रित मतलब एंड सेंटर्ड, मतलब सेंटर का जो एंड, सेंटर यहाँ पे होगा तो सेंटर का एंड कहाँ होगा? यहाँ पे और यहाँ पे। जैसे ये वृत्त है तो वृत्त का सेंटर यहाँ है, और सेंटर पर एक लाइन खींचेंगे तो ये सेंटर का ये एंड है और ये एंड है पूरी ज्यामिति में। इसी तरीके से इस बॉडी का ये सेंटर है तो इसका ये एंड है और ये एंड है, इसलिए इसका नाम होगा एंड सेंटर्ड। ठीक है, तो एकक सेल होते हैं पहले दो प्रकार से, प्राथमिक और द्वितीय। उसके भी पहले देखो, एकक सेल या यूनिट सेल जालक बिंदु के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, द्विविमीय और त्रिविमीय। ये द्विविमीय है, ये त्रिविमीय। द्विविमीय से कोई दिक्कत नहीं है, द्विविमीय ये है, पूरा क्रिस्टल जालक बना है, उसमें से एक यूनिट सेल निकाल लिया, द्विविमीय। लेकिन जो त्रिविमीय है, ये आप ध्यान से देखो कि ये बेसिकली दो प्रकार से होता है। एक तो प्राथमिक जिसमें जालक बिंदु केवल कोनों पर होते हैं, और एक होता है केंद्रित जिसमें जालक बिंदु कोनों के अतिरिक्त केंद्र में भी होते हैं, अलग अलग जगह। जैसे सबसे पहले काया केंद्रित है, तो काया केंद्रित में आप लिखोगे इस प्रकार के इकाई सेल में जालक बिंदु कोनों के अतिरिक्त एक पूरे इकाई सेल के केंद्र में भी होता है, यानी कि संपूर्ण इकाई सेल के केंद्र में भी होता है, या इकाई सेल के केंद्र में भी होता है। फिर आप लिखोगे फलक केंद्रित, तो फलक केंद्रित में आपके लिखोगे कि इसमें जालक बिंदु कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र में भी होता है। कोनों के अतिरिक्त, कोनों के अतिरिक्त, कोनों के अतिरिक्त, कोनों के अतिरिक्त, तीनों में लिखना है, लेकिन इसमें लिख देना है कि यूनिट सेल के केंद्र में होता है। इसमें लिखना है प्रत्येक फलक के केंद्र में होता है। इसमें लिखना कि दो समांतर फलकों, दो विपरीत और समांतर फलकों के बीच में होता है। ये समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब जो इसका आंसर है वो मैं आपको दिखाऊंगा, पहले डेफिनेशन की बात कर लेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप नोट्स में थोड़ा सा नज़र डालिए, आपको सब याद हो जाएगा। जालक बिंदु के आधार पर इकाई सेल दो प्रकार के होते हैं, पहला द्विविमीय और दूसरा त्रिविमीय। द्विविमीय में आप देखो पूरा जो है ये द्विविमीय एकक जालक निकाला है, पहले ये पूरा द्विविमीय क्रिस्टल जालक है। ठीक है, अब इसमें से ये द्विविमीय इकाई सेल हमने बाहर निकाला, तो देखो क्या लिखा है, क्रिस्टल के एक तल में, पूरा एक तल है, एक ही तल है, एक्स वाई तल बोल सकते हैं इसको, जेड इसमें नहीं है। तो क्रिस्टल के एक तल में जालक बिंदुओं की नियमित व्यवस्था, ये देखो जालक बिंदु एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो इसे क्या कहते हैं? नियमित व्यवस्था। तो क्रिस्टल का एक तल है, उसमें जालक बिंदुओं की क्या है? एक नियमित व्यवस्था है, उसे द्विविमीय जालक या द्विविमीय एकक सेल कहते हैं, द्विविमीय जालक कहलाएगी। पहले तो ये द्विविमीय जालक। अब तथा इस जालक का सूक्ष्मतम भाग, इस पूरे जालक का सबसे छोटा हिस्सा ये है जो चार जालक बिंदु से मिलकर बना है, जो पुनरावृत्ति पर जालक का निर्माण करना, मतलब इसकी बार बार पुनरावृत्ति होगी तो पूरा जालक बनेगा, तो ये क्या हो गया? सूक्ष्मतम भाग हो गया ना। जो पुनरावृत्ति मतलब बार बार रिपीट होने पर, जैसे एक बना फिर दूसरा बना फिर तीसरा बना, तो बार बार रिपीट होने पर पूरा जालक बनेगा। तो जो पुनरावृत्ति पर जालक का निर्माण करता है द्विविमीय एकक सेल कहलाएगा। ये पूरा क्या है? ये छोटा सा सूक्ष्म भाग द्विविमीय एकक सेल, और पूरा क्या है? द्विविमीय क्रिस्टल जालक। अब इसको समझो, त्रिविमीय एकक सेल जिसके बारे में हमने बात की है कि ये त्रिविमीय जालक में, पूरा त्रिविमीय क्रिस्टल जालक जो मैंने आपको दिखाया है, उसमें ज्यामिति दर्शाने वाला जालक बिंदुओं का सूक्ष्म समूह क्या कहलाता है? त्रिविमीय एकक जालक। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मैं वो दिखाना चाहूँगा। देखो ये समझा है ना तुमने, जो त्रिविमीय एकक सेल है ये दो प्रकार का होता है। तो अब इसमें भी देख लो आप कि जो त्रिविमीय एकक सेल है वो दो प्रकार का है।
पहले प्राथमिक एकक सेल, तो प्राथमिक एकक सेल हमने पढ़ा हुआ है, ये देखो इसमें जालक बिंदु कहाँ होते हैं, केवल कॉर्नर पर। तो बस यही डेफिनेशन यहाँ पे लिख देना कि इस प्रकार के सेल में जालक बिंदु केवल कहाँ होते हैं, कोनों पर होते हैं। ये देखो कोनों पर है, हर जगह कोनों पर है। लेकिन अब देखो ध्यान से, जो नेक्स्ट पेज पर हमें जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ केंद्रित एकक सेल। केंद्रित मतलब इस प्रकार के कई सेल में जालक बिंदु कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी पाए जाते हैं। अन्य स्थान मतलब जैसे बॉडी के सेंटर में, फलक के केंद्र में, या दो विपरीत फलकों के केंद्र में, जैसे कि मैंने यहाँ पे समझाए हुए हैं। तो केंद्रित एकक सेल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले काय केंद्रित एकक सेल, इसे काय केंद्रित भी बोलते हैं, या काया केंद्रित भी बोलते हैं, या बॉडी सेंटर्ड भी बोलते हैं। इस प्रकार के इकाई सेल में जालक बिंदु कोनों के अतिरिक्त कहाँ होते हैं, बॉडी के सेंटर में। पूरा बॉडी ये है, इसके सेंटर में होगा कि नहीं, बहुत ही सरल है। तो सेल मध्य में भी होता है। इसके बाद अगर हम बात करें फलक केंद्रित एकक सेल की, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इसका नाम है। और इस प्रकार के इकाई सेल में जालक बिंदु फेस मतलब फलक, तो प्रत्येक फलक के देखो आप केंद्र में है ना, तो इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं। तो इसे फेस सेंटर्ड। और तीसरा क्या है, अंत केंद्रित। इस प्रकार के इकाई सेल में जालक बिंदु कोनों के अतिरिक्त कोई भी 2 समांतर फलकों के केंद्र में होते हैं। जैसे ये 2 समांतर फलक हैं तो इनके सेंटर में कर दिए। आप ये भी कर सकते हैं, ये भी 2 समांतर, इसको यहाँ से देखो, ये भी 2 समांतर फलक हैं, ऊपर का ये नीचे का, ये अगल का ये बगल का है ना, ये ऊपर का ये नीचे का, तो इसके भी सेंटर में हो सकते हैं ना। तो लेकिन करना कोई 2 है, ऐसा नहीं करना कि इसमें कर दिया फिर इसमें, ऐसा करोगे तो ये फेस सेंटर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा पेज ही आप देख लो एक बार में, ये देख लो आप पूरा पेज, जितना भी आ पा रहा है। मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ, तो आप नोट कर लो अच्छे से वीडियो को पॉज करके। फिर ये फर्स्ट वाला पेज, ये भी ज़रूरी है, ये देख लो पहले, ये फर्स्ट वाला पेज देख लो पहले, यहाँ से शुरू हुआ था, ये देखो पहले आप पूरा। और इसकी PDF टेलीग्राम में मिलेगी, जैसा कि मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। इसके बाद ये देख लो। तो मैंने कोशिश की है कि आप कहीं ना कहीं से पूरा देख पाओगे, ये देखो। और वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट दिख रही होगी आपको, यहाँ पे स्क्रीन पे प्लेलिस्ट शो होगी, तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो चैनल की प्लेलिस्ट, यानी कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसकी प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे कंप्लीट वीडियोस मिलेंगे। तो शुरू से भी आप देख सकते हो, अच्छा सा अध्ययन कर सकते हो। और नोट्स के साथ में स्टडी करोगे तो एक फ्लो मिलेगा, एक डायरेक्शन मिलेगी, और टाइम भी कम लगेगा आपको। और मेहनत, लगन, निरंतरता तीनों बरकरार बनाए रखना अपने जीवन में, कभी भी हो, चाहे आप 12th में हो या आगे कभी भी हो, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी, ठीक है। तो वीडियो से संबंधित आपको वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।